हेलो माय अमेजिंग सोल्स। आज की जो रीडिंग होने वाली है गाइस, वो है आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके विचारों में क्या है, उनका मूड कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उस पार्ट को एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उस पार्ट को लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, और इंटेंशन ये डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये रीडिंग आपके लिए है, इसमें ऐसी इंटेंशन डालिए और इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम जान रहे हैं आज रात को। ठीक है, तो ये पार्टनर आपके हैं कौन, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, जो अक्सर आपके दिलो दिमाग में रहते हैं। क्या कर रहे होंगे, क्या कैसे कर रहे होंगे, मेरे को याद कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, इन सभी थॉट से आप गुजरते होंगे। तो वही जिस पार्टनर के लिए आप ऐसा फील करते हैं वही आपके पार्टनर है। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले, और अगर कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। देख लेते हैं, द ड्रीम की एनर्जी भी आई है, मोमेंट टू मोमेंट, सेलिब्रेशन, ओके, रीबर्थ। नेक्स्ट देख लेती हूँ हारमनी, हारमनी, हारमनी की आई है अबंडेंस एंड द आउटसाइडर। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ, गिल्ट की भी एनर्जी है। देखिए, जो आपके लिए यहाँ पे मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट नंबर्स, ठीक है, वो हैं यहाँ पे 3, 10। 10 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये इसके साथ साथ एक बिगनिंग भी शो कर रहा है, एक फुलफिलमेंट भी शो कर रहा है आपकी लाइफ में आने वाली। ठीक है, 6 नंबर भी है, 8 नंबर भी और 5 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन ना उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें उन्होंने बहुत कुछ झेला है। इससे पहले बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। ऐसा एक वक्त जिसमें उन्होंने सबसे करीब व्यक्ति को अपने से दूर जाते हुए देखा है। तो इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है उस टफ सिचुएशन से निकलना, उस हार्ड ऑब्स्टिकल से निकलना, जिससे कि लाइफ हमारी धीरे धीरे स्लो हो जाती है। ऐसा चिंतन कर रहे हैं। तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे स्ट्रगल वाला फेस है तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर परेशानी वाला है तो सब कुछ काम छोड़ के सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी रह रहे हैं। और अगर अच्छा मोमेंट है, दोस्तों के साथ है, या कुछ आपने बात कर ली अच्छी सी, या आपका कनेक्शन हो रहा है, तो उस फीलिंग में वो खुश हो रहे हैं। तो एक ऐसा दौर जो उनके लाइफ में आया है जिसमें वो कुछ निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, अगेन कि जो आप लोगों के बीच में जो रिलेशन है, आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशन है, वो उसको लेकर इस समय सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। सीरियस इन द सेंस उसको सीरियसली ले रहे हैं, उसके बिना उसकी परवाह कर रहे हैं, उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आप दोनों की जो कनेक्शन है, तो क्या ये कनेक्शन आप दोनों का बिल्कुल सही है कि आपको इतना याद क्यों कर रहे हैं? नहीं, इनको एक दूसरा मौका चाहिए। आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है सही, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया होगा, कहीं ना कहीं इनकी बातें आपको चुभी होगी, जिसके कारण ये एक निष्कर्ष तक, जैसे मैंने बोला, फुलफिलमेंट तक पहुंचना चाहते हैं। चीज़ों को फील कर रहे हैं कि जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी का दौर है, एक हैप्पी मोमेंट है, कैसे, तो वो सब मोमेंट से गुजरते हुए एक थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं, समझ रहे हो? तो उस जगह ये एक फील ऐसा कर रहे हैं कि अब वक्त है कि मुझे अपनी गलती का पछतावा करना चाहिए, मुझे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये सारा का सारा डिपेंड है आप पे। इन्होंने आपसे बदतमीजी से बात करी, इन्होंने कुछ ऐसा ब्लेम लगाया आप पे कि जो आप हैं नहीं, वो भी गुस्से में। ठीक है, तो उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बचाना, सिक्योर करना, जिसके लिए वो सोच रहे हैं इस वक्त। राशि जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। द ड्रीम की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? द ड्रीम की एनर्जी गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, आपके पर्सन आपके ख्यालों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं आज रात को।
बहुत ज़्यादा, और इसी के कारण अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जितनी भी जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी दूरियों, आप दोनों की दूरियों का कारण बनी है, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में अपने आप को न्यू बनाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिसके बारे में सोच भी रहे हैं, आपके सपने सजा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक ड्रीम्स देख रहे हैं, आपके साथ कनेक्टिविटी देख रहे हैं, जो भी आपने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, और आज आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस, जैसे मैंने बोला है, इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और चाह रहे हैं आपके साथ एक कनेक्शन, एक नएपन के साथ, जिसमें आप उनको एक्सेप्ट करो और उनकी गलती को माफ़ करो। ये नहीं चाहते कि किसी अदर पर्सन के थॉट्स आप दोनों के रिलेशनशिप में पहुँचे, और आप किसी से भी इनके बारे में कुछ भी शेयर करें। ये आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है, इनके दिमाग में ऐसा क्यों आया है? ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशन आप दोनों के तरीके से चलना चाहिए, किसी थर्ड व्यक्ति के बातों से नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ना दूसरा व्यक्ति हमें समझ नहीं पाएगा। वो अपनी जो सोच है वो आपके सामने हाइड करेगा, वो नहीं बताएगा कि उसके इंटेंशन कैसे हैं, और साथ ही साथ एक नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में क्रिएट करेगा। तो वो नहीं चाहते कि किसी और व्यक्ति को आपके बारे में, इनके बारे में बताया जाए कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या पता इनके अकॉर्डिंग वो ट्रस्टेबल इंसान ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। आपके पर्सन ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि कहाँ हम दोनों घूमने जाएं, कहाँ हम सेलिब्रेशन करें। ये चाहते हैं कि हम दोनों कहीं एकांत में चले जाएं, जहाँ पे कोई भी इंटरफेयर करने वाला ना हो। इस तरीके की सोच आ रही है। ये आपके साथ अपने आप को कंप्लीट मानते हैं, आप इनकी लाइफ हैं, और आप जब इनके साथ थे, इनके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ साथ चल रही थी, पर सडन जैसे ही आप दोनों के बीच में कुछ भी नेगेटिविटी होती है, उसका असर इनके मेंटली पड़ता है, और इसी के साथ साथ इनके काम में भी। ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, किसी काम पे मन नहीं लगता आपके पार्टनर का, आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इनको अपनी गलती का अफसोस तो है ही है। साथ ही साथ जब आप नहीं होते हो तो आपके बिना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्षमय हो जाता है। कोई इनको समझने वाला व्यक्ति नहीं है जो इनकी फीलिंग्स, इमोशंस को समझे। तो जब आप इनसे बात नहीं करते हो तो इनकी लाइफ का एक जो नयापन है, एक जो एक्टिवनेस है, जैसे वो चली जाती है। खोए खोए से रहते हैं, परेशान से रहते हैं आपके बिना। इसीलिए आपके साथ ये कंप्लीट होना चाहते हैं और आपके साथ एक कनेक्शन को बिल्ड रखना चाहते हैं। हाँ, पर कंफ्यूज्ड है, कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, कैसे एफर्ट्स डालूँ, कैसे पहल करूँ, कैसे आपको हमेशा खुश रखूँ जिससे आप हमेशा खुश रहो। तो ये सारे थॉट्स हैं, इनके दिमाग की बात है, और आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको बनाए रखना चाहते हैं आपके पर्सन। रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी, यस। आपके पर्सन ना आपके साथ एक नई लाइफ देख रहे हैं अपनी, कि मतलब जिसमें आप उनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, जिसमें आप इनसे कभी नाराज़ नहीं होगे। ये सोच रहे हैं कि हम एक नए पन के साथ करेंगे। ठीक है, तो एक नई लाइफ आपके साथ देख रहे हैं जिसमें वो आपका वेट कर रहे हैं कि इस नई लाइफ में मेरे जैसे नए इंसान में, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिविटी को लाए हैं, क्योंकि समझ पा रहे हैं ना रिलेशनशिप को लेकर। तो उसमें आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका इंतज़ार है इनको, आपका वेट कर रहे हैं ये कि इस जो हम मेरी जो सपने भरी दुनिया है उसमें आपका स्वागत है। आपको आपका इंतज़ार करते हुए, आपके सपने सजाते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस रिलेशनशिप को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। इनको इन सिचुएशन से पता चला है। इनको ऐसा लग रहा था ना कि अरे मैं कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो इसी बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे कि जब हम साथ में हैं, जब हम अच्छी बातें, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में अच्छी अच्छी बातें हुई हैं ना,
जो भी कनेक्शन बहुत अच्छा बना है आप दोनों के बीच में, जो भी अच्छा समय आप दोनों ने साथ में बिताया है, उसको याद करना है और उसमें जीना चाहते हैं और उसमें आप भी हैं इनके साथ। यहाँ पे जो एनर्जी आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है? वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, हार्मनी की एनर्जी गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपके पर्सन आपकी सारी बाउंड्रीज को हटाना चाहते हैं, जितना भी मन की गंदगी है, जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जितना भी एंगर इशू है, जितना भी अहंकार है, बस उसको पीस में बदल के, शांति से बदल के क्या सोच रहे हैं कि हम दोनों साथ में कहीं घूमने जाएं। मतलब बहुत हो गए आर्ग्यूज, बहुत हो गए लड़ाई झगड़े, अब हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये आपको ना एक अच्छी तरीके से आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको पसंद करने लग गए हैं, आपसे प्यार का कनेक्शन बहुत अच्छा फील करने लग गए हैं। और ये धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे आपके प्रति इनका और ज़्यादा जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में एक ड्रीम ये भी है कि आपके साथ ना ये फैमिली बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ ना, ये मतलब इनको ऐसा फील आता है कि ये मेरे परिवार का ही सदस्य है। ऐसा नहीं लग रहा है इनको कि आप कोई बाहर से आउटसाइडर हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हीं के घर के व्यक्ति, इन्हीं घर के सदस्य हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए मुझे। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण गिल्ट की एनर्जी नज़र आ रही है और उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है। गिल्ट कह रहा है कि ये अब इस तरीके की जो जिद में थे, जो एरोगेंस था, जो एक एटीट्यूड था, ठीक है, जो एंगर इशू था, जो डिस्ट्रैक्शंस था, इनकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ये एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी ये कह रही है कि इनको गिल्ट है और ये सब कुछ ठीक करेंगे। ये एक रीयूनियन के लिए पहल करेंगे आपसे, आपका फ़ोन करेंगे, मैसेजेस करेंगे, जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से बेस्ट ही करेंगे, ठीक है। कब करेंगे अभी मैंने ये नहीं देखा है, पर हाँ इनको गिल्ट है कि उन्होंने बहुत चीज़ें ऐसे करी हैं जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने वो चीज़ें बोली हैं, वो चीज़ें करी हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा करके आपको हर्ट भी कर दिया है। तो जिसके कारण ये सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए, हम दोनों बात करने लग जाएं, आप इनसे बात करने लग जाओ, आप इनको फ़ोन करो। इनके अंदर का ये ऐसी इच्छा हो रही है इस समय। शादी को लेकर भी ये सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे आपके साथ ही शादी करनी है, पर शादी नहीं हो पा रही है। उसके पीछे कारण है कि इनका ना किसी तरीके से आपके साथ जब भी कनेक्शन बना है तो किसी ना किसी मतलब के लिए बना है, तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक था, पर वो चीज़ें अब हटती हुई नज़र आ रही हैं। द आउटसाइडर की एनर्जी ये कह रही है कि ये आपको ना बाहरी तरीके से देखकर अनजानों की तरह नहीं देखना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में अपने इमोशंस, अपने जो भी फीलिंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं। ये नहीं कि कोने में अनजानों की तरह खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा नहीं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अवॉइड करने लग गए हो, आप इनको मतलब इनसे कनेक्शन कम रखने लग गए हो, कहीं प्यार ना कम करने लग गए हो। तो ये आपसे प्रेम करना चाहते हैं, ये इस समय आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से, या स्टॉक कर रहे हैं किसी सोशल मीडिया के थ्रू। और इसके पीछे का कारण इनका ये है कि ये आपके साथ ना लाइफ जीना चाहते हैं, काटना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बहुत खुश रहें, आप इनके साथ कंफर्टेबल रहें, ठीक है, और ये वो सब करने के लिए तैयार है जैसा आप चाहते हो। ये किसी ना किसी व्यक्ति से आपकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं, क्योंकि ये ना आपने इनको हर जगह सपोर्ट किया है, इनके साथ हर जगह सपोर्ट किया है, हर जगह इनके साथ रहे हैं आप, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है इनके अंदर कि आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इनको, पर आप इनको छोड़ के ना जाएं, आप इनसे दूर ना जाएं, ऐसे इनके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। हाँ जी, आपके साथ ये बहुत ज़्यादा मैंने बोला कि आप इनके लिए लकी चार्म थे, लकी चार्म है, पर जब भी ये कनेक्शन टूटता है तो ये बहुत अकेला फील करते हैं। और जो भी इनकी खुशियाँ हैं, वो अबंडेंस क्या है, वो आप दोनों का रिश्ता ही इनके लिए वो इनकी अबंडेंस है, इनकी संपत्ति है।
इनका कंफर्ट जोन है, उसमें ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। पर आपसे अलग होकर ये बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं और उस अकेलेपन का स्ट्रेस अभी भी इनके मन में है कि ये आपके विचारों से नहीं जाना चाहते। समझ में आ रहा है आपको? ये नहीं चाहते कि आप इनको भूल जाए। तो उसको लेकर अगर ये ऐसा सोचते भी हैं, एक थॉट आता है कि आप इनको भूल गए हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट और हलचल पैदा हो जा रही है। तो आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस मांग रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं और इनकी गलतियों को भुलाकर आप इनकी लाइफ में आए, ये चाहते हैं आपके पर्सन। और एफर्ट्स भी डालेंगे। रीयूनियन की एनर्जीज बहुत सारी आई हैं, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो, और अगर इन कांटेक्ट हैं और दूरियां बढ़ रही हैं तो ये इन दूरियों को जरूर मिटाएंगे। तो गाइस, ये इनकी आज रात की फीलिंग्स थी, आपके पार्टनर की, आपके प्यार की। तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में 6666 करके आप क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, पॉजिटिविटी को, और शेयर कीजिएगा जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, उनसे शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है, और अगर कर दिया है तो बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। बेल आइकन दबा लीजिए, मेरी आने वाली जो रीडिंग्स होंगी उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरे प्रोफाइल में जाकर, वहाँ पे एक मैंने नंबर मेंशन किया है, उसमें आप फ़ोन करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। इसी विशेष के साथ मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।